आज यहाँ कलेक्टर साहब को आप ज्ञापन देना है, थोड़ा बताइए। हाँ, कलेक्टर साहब को वैज्ञानिक देने के लिए आए कि हमारे को शाकुन गांव का थानादार को गुमराह करके हम जहाँ पे भी जाते हैं कि गोद गया हुआ है शाकुन लक्ष्मण कौन गया हुआ है? गोद गया हुआ है भैरवनाथ पूरननाथ जी के गोद गया हुआ है। और ये शाकुन गांव के अंदर 300 बीघा ज़मीन है, इसको बेच के आया। 190 बीघा ज़मीन मंदिर माफी में वापस आ गई। 55 बीघा ज़मीन विन जाट और गुजरों के और मीणों के और खातियों के नाम चढ़ गई। और इसमें ग्रेनाइट पत्थर निकला हुआ है। शाकुन में 27 बीघा ज़मीन है। 190 बीघा ज़मीन बोकड़ास के अंदर है और भैरवनाथ पूरननाथ के गोद गया हुआ था। और वो ज़मीन बेच के और रजिस्ट्रियाँ कटा के मैं मोजाज से और दूदू से और जयपुर से वहाँ से इनकी ये नकलें कटा के हमारे को बोला था कि तुम गोद गए हुए हैं, तो हमने गांव को छोड़ के जाने के लिए तैयार थे। पर भैरवनाथ भी इस ज़मीन को बेच के साली गांव के अंदर से ट्रैक्टर खरीद के ले आया। वो 9,500 में ज़मीन बेची थी। क्या 9,500 में ज़मीन बेच के और ट्रैक्टर ले आया। पावरिंग ट्रैक्टर था। इसको आज है पाड़ू के अंदर है विश को 10,000 में वापस बेचा। पहले गोदाजी सरपंच था। विवाद किस बात को लेकर चल रहा है? विवाद चल रहा है, हमारे ज़मीन के विवाद है कि हमारे को गोद का बायना बना लेते हैं। और हम 3-4 कोर्टों से जीत चुके हैं और ये आगे से आगे अपीलें करता रहता है और हमारे को परेशान कर रखा पूरे परिवार को। आज कलेक्टर महोदय का है, आपको क्या आश्वासन मिला? हमारे को आश्वासन मिला है कि भाई आपकी हम आगे भेज रहे हैं जांच, क्या एसपी साहब के पास जांच भेज रहे हैं। और पहले एसपी साहब के पास में भी आए थे। इन्होंने बोला कि भाई आप लोग गोद गए हुए हो। हमने बोला भाई गोद गया हुआ कि हम जांच कर रहे हैं, जो गोद गया हुआ इसको 2 साल की सज़ा है। हमारे एक मुट्ठी खून बटा था, हम खुश हुए थे, पर हमारी वो बात भी नहीं चली। आज गोदनामा का कुछ कागज सबूत है क्या? हाँ, ये है गोदनामा का, ये कागज़ है। ये भैरवनाथ पूरननाथ के गोद गया हुआ था। ये जयपुर ज़िला में ज़मीन है इनकी, बोकड़ास के अंदर ज़मीन है, मंदिर माफी की ज़मीन है। और वो ये बिकी हुई है। एक मीणा है, एक कुमार है, एक खाती है और एक माड़ी है। इतने कोई परिवार में जानमाल का खतरा के भी? हाँ, जान माल का भी खतरा है हमारे को। हमारे रांची तो एक मंदिर है, माता जी का मरना रखा है, इसकी झालर और टोकरी ले गए, एक चना का कट्टा उठा के ले गए। एक दफ़े कागज़ों के चक्कर में मेरी लड़की का बस्ता भी उठा के लेके चली गए। हम पूरे चौक में रहा तो वो बाद में मिला फेंका हुआ, वो इसमें कागज़ नहीं थे। और हमारे जो खेमनाथ जी ने स्टाम्प द्वारा स्टाम्प ड्यूटी जमा करा के और ट्रस्ट बनाया था। एक तो स्टाम्प था, हमारे तीनों बापोरी का स्टाम्प था। स्टाम्प ड्यूटी पे हमारे खातेदारी मंजूर हुई, वो स्टाम्प भी निकाल लिया गया हमारे घर के अंदर से। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सत्यनारायण नाथ। कल हम आए थे, कलेक्टर आईजी साहब करने आए थे हम। आईजी साहब ने हमारे को बोला कि आपकी जांच कराएंगे, बढ़िया आश्वासन मिला। आज हम कलेक्टर साहब करने आए हैं। कलेक्टर साहब भी हमारे को बोला हम अच्छी तरह से जांच कराएंगे। और वो अगली पार्टी है धर्मेंद्र नाथ और सुमित्रा, वो कहते हैं तुम गोद गए हुए, तो हमारे पास प्रूफ है। थाने में जाते हैं तो हमारे को बोलते हैं कि तुम गोद गए हुए। तो थानेदार को भी बोला साहब आप ऐसा है, आप जांच करो ना कौन गोद गया हुआ है। तो बोला आप गोद गए हुए, हम गोद गए हुए हैं, तो आप पहले डॉक्यूमेंट्स तो देखो। तो वो कागज़ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और हम वो ज़मीन है हमारी, वो कहते हैं कि हमारी है, हमारी नहीं है। वो मंदिर महादेव की ज़मीन है और राजा महाराजा हमारे को बख्शिश करी हुई ज़मीन है। वो पुश्तैनी ज़मीन है। आज कम से कम 1800 साल तो पुराना हमारे पास उसका तांबा पत्थर है हमारे पास। और RW से जीत गए, SDM कोर्ट से जीत गए और रेवेन्यू बोर्ड में है वो यथा स्थिति दिया हुआ है, हमारे को स्टे दिया हुआ है।